ऊपर उंगली उठाना भगवान के ऊपर उंगली उठाने के समान है। पूरा हरियाणा का विपक्ष भी उसकी प्रशंसा करता है कि भाई मोहनलाल बड़ौली पर जो आरोप लगा है ये बिल्कुल गलत सरासरी राजनीतिक षड्यंत्र रचा हुआ है। मोहनलाल बड़ौली जी एक शुद्ध देसी घी हैं। षड्यंत्र रचने वाला तो वो लड़की है मेन तो जो कह रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और हरियाणवी सिंगर रॉकी मित्तल पर एफआईआर दर्ज होने के बावजूद ब्राह्मण समाज हरियाणा प्रदेश में अलग अलग जगह इकट्ठा हो रहा है और मोहनलाल बड़ौली के पक्ष में इकट्ठा हो रहा है। हमारे साथ ब्राह्मण समाज के कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं आज जो बैठक हुई इस बैठक में क्या रणनीति बनाई है और किस कारण ये बैठक हुई है। ऐसा है जी, जैसा कि 4-5 दिनों से आप देख रहे हो प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी के ऊपर दुष्प्रचार किया जा रहा है कि उन्होंने कोई घृणित कार्य किया है, लेकिन उनके ऊपर उंगली उठाना भगवान के ऊपर उंगली उठाने के समान है। जिन बंदों ने ये सोची समझी रणनीति तैयार करी है, हम ब्राह्मण समाज आज यहाँ इकट्ठा होकर उसकी भर्त्सना करते हैं और उनका विरोध करते हैं। हमारे साथ और भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं, क्या कहना चाहोगे आज बैठक में क्या फैसला लिया गया। ऐसा है कि मेरा ये हल्के से ब्राह्मण सभा का प्रधान हूँ। हमारे ब्राह्मणों में इस बात का बड़ा रोष है और गुस्सा है कि जो कि मोहनलाल बड़ौली पर ऐसा दुष्कर्म का आरोप लगाया गया, क्योंकि मोहनलाल बड़ौली को पूरा देश पूरा हरियाणा जानता है, पूरा गांव समाज जानता है। वो इस लायक है ही नहीं इसी बात का। वो शुरू से ही पहलवान टाइप का है रहा है और उसमें बेचारे में बीड़ी तक का भी ऐब नहीं है उस आदमी में। पूरा हरियाणा का विपक्ष भी उसकी प्रशंसा करता है कि भाई मोहनलाल बड़ौली पर जो आरोप लगा है ये बिल्कुल गलत सरासरी राजनीतिक षड्यंत्र रचा हुआ है। क्योंकि उसकी जो आज के दिन वो हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी, जो आज पूरे देश की बड़ी पार्टी है, उसका एक अध्यक्ष होना बहुत बड़ी बात है हरियाणा में। और उसकी आगे और बढ़ने के उसे भाई आगे कर ले कोई और हट के दोबारा से अध्यक्ष नियुक्त ना हो जाए दोबारा से, यो उसकी छवि को खराब करने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया है। और ब्राह्मण समाज इस बात को कभी भी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे ब्राह्मणों ने रोड पर खड़ा होना पड़े, चाहे रोड जाम करने पड़े, सरकार के खिलाफ चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, ब्राह्मण इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। मोहनलाल बड़ौली के साथ पूरा समाज इकट्ठा है। 36 हिमाचल के कसोल में एक एफआईआर दर्ज हुई, उसमें मोहनलाल बड़ौली रॉकी मित्तल का नाम सामने आया। अब रॉकी मित्तल भी लगातार कह रहा है कि मैं और मोहन वहाँ गए थे, बीजेपी नेताओं की आपसी लड़ाई है। हाँ, ये जो है ये सिर्फ उसको उनकी छवि को धूमिल करने के लिए एक ये जो प्लान के तहत ये कार्य किया गया है। मोहनलाल बड़ौली जी एक शुद्ध देसी घी हैं। वो उनकी जो चमक है सोने से भी तेज है। वो एक भगवान के भगत हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले अपना स्नान वान करके अपने भगवान की भक्ति में ध्यान रखने वाले आदमी हैं। इनके खिलाफ ये जो भी मामला बनाया गया है साजिश के तहत है और इसमें सच्चाई कुछ नहीं है। जबकि ये गवाह भी सारे मुकर रहे हैं वहाँ, भाई हमारे सामने कुछ ऐसा नहीं है। वहाँ उसकी वो जो लड़की दूसरी लड़की थी वो भी मुकर गई है। ये मोहन मित्तल भी है जो ये भी मुकर गया है। तो ये सारा षड्यंत्र के तहत हुआ है सारे कार्यक्रम। तो इसमें हमें जो है हम इसका पुरजोर, हमारा ब्राह्मण समाज इसका पुरजोर इसका विरोध करता है और मांग करता है कि हमारे जो ये जो विरोध एफआईआर दर्ज हुई है इसको निरस्त किया जाए। क्या कहना चाहोगे बाबूजी, प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणवी सिंगर पर एफआईआर दर्ज हुई है, उसके बाद लगातार रॉकी मित्तल भी आरोप लगा रहा कि हम गए थे, बीजेपी नेताओं की आपसी लड़ाई है, उसको लेकर इस तरह की कहानी ही है। देखो जी, चांद का कभी शाही नहीं लगती। ये एक संत विचारों का आदमी है और इसके ऊपर जो ये इल्ज़ाम लगाए हैं, जो इल्ज़ाम लगाने वाली लड़की है उसने 2 गवाह मुकर्रर करे, दोनों ने उसका खंडन कर दिया है। इससे ये साफ जाहिर हो गया कि ये एक मन गढ़ंत बात करी, उसकी छवि खराब करने वाला षड्यंत्र रचा गया है। और इस षड्यंत्र का शिकार बनाने के लिए कभी और ऊपर न पहुँचे, कभी दोबारा इसको जो है ना अध्यक्ष की कुर्सी ना सौंप दी जाए, इसलिए इस षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया। जो गवाह हैं दोनों गवाह ने ही कर दिया है। षड्यंत्र रचने वाला कौन है? षड्यंत्र रचने वाला तो वो लड़की है मेन तो जो कह रही है, और उसको जो है ना इसकी जो है ना जांच करे पुलिस, उसके पीछे कौन है और उसको सजा दे और इस लड़की को भी सजा दे। और यही जो है ना हमारी मांग है।
सभी ब्राह्मणों की पुरजोर मांग ये है कि जो इस षड्यंत्र का इसमें अमित मूल बिंदल है। अमित बिंदल का नाम सामने आया था। अब अमित बिंदल कह रहा है कि कानून अपना काम कर रहा है। जांच का विषय है ये। अमित बिंदल नाट चुका है कि मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं देखा वहाँ। तो इसका मतलब ये है अमित बिंदल गवाह बनाया और वो इनकार कर रहा है, तो इस बात में दम ही नहीं है। और फिर दूसरी बात ये है कि समाज सभी जानता है 4 आदमी ऐसा काम करने के लिए नहीं चलते। ये तो एक साइकोलॉजिकली बात है, मानसिक सोचो, शारीरिक सोचो, अनेक प्रकार से अनेक दृष्टिकोणों से सोचो, इस बात में कोई तंत्र नहीं है। ये एक जो है ना छवि को खराब करने वाला षड्यंत्र है, और ये षड्यंत्र अपने ही आंगे में फैल हो गया। हमें तो आंगा भी नहीं लगाना पड़ा, सौते ही फैल हो गया। और अब जो है ना उस फैल हुए और कांड को जो है ना वो जो कांड के कर्ता धर्ता हैं उनको तगड़े है तगड़ा सजा दी जाए, ताकि क्या कहना चाहोगे आप ये? जिस तरह से FIR दर्ज हुई उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा। देखिए, आपको भी पता है ये जो FIR दर्ज कराई गई इसमें षड्यंत्र की बू आती है, और ये सोची समझी साजिश के तहत उनके खिलाफ ये कार्रवाई करी गई है, और इसकी हम निंदा करते हैं। और मोहनलाल बुडोली जी एक साफ छवि के नेता हैं, वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे, और उन्होंने प्रदेश का अध्यक्ष रहते हुए आपको पता है कि तीसरी बार सरकार उनके नेतृत्व में बनी है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को ये शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा कि भी इंसान आगे बढ़ रहा है, तो उनके बढ़ते कदमों को रोकने के लिए ये साजिश रची। अलग अलग तरह की बातें सामने आई। रॉकी मित्तल कह रहा कि हम वहाँ गए थे, अमित बिंदल मुझे वहाँ मिला था। अब वो लड़की कह रही कि मैं गई थी वहाँ पे मेरी अपनी फ्रेंड के साथ, उसका बॉस उसके साथ वहाँ था। अमित बिंदल कह रहा कि मैं अपनी महिला मित्र के साथ वहाँ गया था, अगले दिन सुबह मुझे मोहनलाल और रॉकी मित्तल वहाँ मिले थे। देखिए, वो प्रदेश के बड़े नेता हैं, और किसी न किसी स्टेट में उनका किसी न किसी काम से आना जाना रहता है। पॉलिटिकल आदमी है, तो उनको जाना कहीं रुकना ही पड़ सकता है। तो ऐसे लोग हो सकता है कहीं मिले हों, कहीं रुके होंगे, तो इसका मतलब ये तो नहीं उन्होंने काम किया। बलात्कार जैसा संगीन आरोप लगाना एक ऐसे इंसान पर जिसके बारे में को सोच भी नहीं सकता। आप समझदार हो, आपका मीडिया में इतने तजुर्बा हो गया, आपको पता है कि इस तरह के आरोप कोई ऐसे नहीं लगा सकते। बैठक में क्या फैसला लिया आप लोगों ने आज? नहीं, आज की बैठक में यही फैसला कि हम सब मिलकर इनकी निंदा करते हैं। ऐसा काम उन्होंने ना तो वो करना सोच भी नहीं सकते। उस इंसान की छवि को खराब करने के लिए किया गया, और हम सब मिलकर उनकी निंदा करते हैं, और यही फैसला लिया कि भाई इस तरह के दुष्प्रचार को और इस तरह के लोगों को रोका जाए। नहीं तो कोई कभी भी आके किसी की छवि खराब कर देगा, उसकी 2 मिनट लगे और फिर मुकर गए वो आके। अभी उन्होंने तो हमने तो देखा नहीं ऐसा। उनका ब्लेम करना और फिर आके मुकर जाना, तो इंसान की ज़िंदगी खराब कर दी उन्होंने। तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और ऐसा कोई कानून हो, ठीक है, ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया था, लेकिन सरकार को और कोर्ट को भी अब आगे ये सोचना चाहिए कि जब तक जांच प्रचार ना हो जाए तो इस तरह के लोगों को ये रोकना चाहिए। ऐसा कोई महिला इस तरह का संगीन आरोप ना लगा सके, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, आज सोनीपत की ब्राह्मण भवन धर्मशाला में ब्राह्मण समाज की एक बड़ी बैठक हुई है, और इन्होंने फैसला लिया कि जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बुडोली और सिंगर रॉकी मित्तल पर एक FIR दर्ज हुई, इनका कहना है कि उसकी छवि को खराब करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचा गया है। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।